ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इससे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसमें हमने पढ़ा था ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनमें मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चरल फार्मूला भी और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी एक जैसा होता है लेकिन एटम की अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। इसको डिफाइन करेंगे। दोज आइसोमर्स having same molecular and structural formula but different in the spatial arrangement of atom। अब स्पेशल का मतलब क्या होगा, वो कहते हैं ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक जैसा होता है लेकिन एटम की स्पेशल अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अब स्पेशल का मतलब क्या होगा, इन स्पेस दो कार्बन के दरमियान में जो सा डबल बॉन्ड होगा उस स्पेस में एटम की अरेंजमेंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुका है कि राइट द कंडीशंस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहली कंडीशंस क्या है कि कोई भी कंपाउंड जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है उसका डबल बॉन्ड होना चाहिए। एवरी कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। मतलब दो कार्बन के दरमियान में कौन सा डबल बॉन्ड होगा, अब उस डबल बॉन्ड की एक साइड के ऊपर क्या होना चाहिए, टू डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए एक साइड के ऊपर। मतलब अगर हमारे पास एक कार्बन है और दूसरी कार्बन है, दो कार्बन के दरमियान में हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। तो इस कार्बन की इस साइड पर भी और इस साइड पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए। इसी तरह इस कार्बन के अपर साइड पर भी और लोअर साइड पर भी दोनों डिफरेंट ग्रुप होने चाहिए, सेम ग्रुप नहीं होने चाहिए। अगर सेम ग्रुप होंगे तो फिर समझ नहीं आएगी कि कहाँ पर एक दूसरा अरेंजमेंट में चेंजिंग किस तरह आई है। तो जब डिफरेंट ग्रुप होंगे फिर उसको स्टडी करना इजी होगा। तो ये दो कंडीशंस थी। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये क्या होते हैं, जब दो कार्बन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये इजीली रोटेट कर सकता है, सिंगल बॉन्ड की रोटेशन इजीली हो सकती है। लेकिन जब दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड की वजह से अब रोटेशन इस तरह नहीं होगी, रोटेशन क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। क्योंकि एक बॉन्ड तो ऐसे मूव करेगा, दूसरा ऐसे मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस कार्बन के साथ अपर साइड पर और लोअर साइड पर और इस नीचे वाली यहाँ पर जो सी कार्बन थी इसके अपर साइड पर और लोअर साइड पर जो से ग्रुप होंगे वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, जिसकी वजह से रोटेशन क्या हो जाएगी, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो जाएगी, मूवमेंट इजीली नहीं हो सकेगी। तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, फ्री रोटेशन। सीज आइसोमर्स के अंदर क्या होता है, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कार्बन है और दूसरी कार्बन है, दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो इसकी सेम साइड का मतलब क्या है, या अपर साइड पे या लोअर साइड पे, सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड। मतलब अपर साइड पे CH3 है तो इस कार्बन के अपर साइड पर भी CH3 है, इस कार्बन के लोअर साइड पे हाइड्रोजन, इस कार्बन के लोअर साइड पर भी हाइड्रोजन। इसी तरह सेम ग्रुप होने चाहिए अपर साइड पर भी और लोअर साइड पर भी इन द सिस आइसोमर। लेकिन जब हम ट्रांस आइसोमर्स की बात करते हैं उसमें क्या होता है, टू डिफरेंट ग्रुप होते हैं, सेम ग्रुप ऑन द अपोजिट साइड। कैसे, देखने से ऐसे लगता है कि सेम ग्रुप है, लेकिन जब हम लोअर साइड मूव करते हैं देखते हैं तो यहाँ पर सेम ग्रुप नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि सेम ग्रुप CH3 और CH3 ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में। दिस इज द ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि दो कंडीशन होनी चाहिए। इसी तरह ये कंपाउंड सीज और ट्रांस आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। वो हमने देखा कैसे कि सबसे पहले दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होना चाहिए। हमने पढ़ा था देयर आर मस्ट बी डबल बॉन्ड, तो दो कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड भी है। और इसके अलावा हमने क्या कहा था, एवरी कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप। तो हर कार्बन के साथ क्या है, यहाँ पर टू डिफरेंट ग्रुप है। यहाँ पर भी कार्बन के साथ CH3 हाइड्रोजन, यहाँ CH3 और
यहाँ पे हमारे पास CH3 है, लेकिन ट्रांस आइसोमरिज्म के अंदर ये दो ग्रुप क्या है एक दूसरे की अपोजिट साइड। 2 ब्यूटीन ट्रांस क्यों कहा? ब्यूटीन क्यों कहा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, इसलिए हमने क्या कहा दिस इज ब्यू। बट की टर्म यूज की, 4 कार्बन के लिए बट की टर्म यूज की जाती है, लेकिन 2 कार्बन के दरमियान में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने क्या कहा ब्यूटेन से ब्यूटीन हो गया। और 2 का मतलब क्या है कि कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर ग्रुप अटैच है CH3 ग्रुप, इसलिए हमने क्या कहा 2 ब्यूटीन। और ट्रांस का मतलब कि एक CH3 ग्रुप एक कार्बन के साथ और दूसरा CH3 ग्रुप दूसरी कार्बन के साथ क्या है इनके साथ अपोजिट डायरेक्शंस में। इसी तरह यहाँ पर भी हमने 2 ब्यूटीन का, क्योंकि यहाँ पर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन के लिए हम बट के टर्म यूज करते हैं, लेकिन जहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो दिस इज ब्यूटेन से 4 कार्बन होते हैं, सिंगल बॉन्ड होता फिर हम ब्यूटेन कहते हैं, लेकिन जहाँ पर 2 कार्बन के दरमियान में क्या है डबल बॉन्ड है तो ब्यूटेन से ब्यूटीन हो गया। इसी तरह दूसरी कार्बन के ऊपर भी यहाँ पर CH3 ग्रुप है, जिसकी वजह से हमने क्या कहा 2 ब्यूटीन सिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म आइसोमरिज्म। व्हाई? तो इसकी रीजन देखिएगा कि ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म की एनर्जी क्या होती है, कम होती है। याद रखिएगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी क्या होते हैं, ये इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। तो किसी भी कंपाउंड की जब एनर्जी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, तो ट्रांसफॉर्म की एनर्जी कम होती है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बॉन्ड मजबूत होगा तो उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब ट्रांसफॉर्म का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये क्या होता है नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर क्यों होते हैं, उसकी रीज़न कि ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या होता है 2 ग्रुप होते हैं, यहाँ पर ट्रांसफॉर्म के अंदर यहाँ पर CH3 और यहाँ पर भी CH3 है, ये एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट नहीं होगी, पोलर बॉन्ड नहीं बनेंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म क्या है, दिस इज नॉन पोलर। जब नॉन पोलर कंपाउंड होगा तो किसके अंदर डिसॉल्व होगा, सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट, और इसकी सिमेट्री बड़ी अच्छी होती है। सिमेट्री कैसे, एक तरतीब सी बनी हुई देखिएगा, कार्बन नंबर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, ये तो एक तरतीब सी है, इसकी सिमेट्री बड़ी अच्छी होती है। तो ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म इसलिए स्टेबल होती है। करते हैं सिस आइसोमरिज्म की। सिस फॉर्म आइसोमरिज्म की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है यहाँ पर कम होती है। हमने बात की है किसी भी कंपाउंड की जब एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। इसके अलावा ये ज्यादा पोलर होते हैं। सिस फॉर्म आइसोमरिज्म इज मोर पोलर। कैसे? सिस फॉर्म आइसोमरिज्म के अंदर सेम ग्रुप सेम साइड पे आते हैं, जब सेम साइड पे सेम ग्रुप आ जाते हैं तो इनके दरमियान में रिपल्शन क्रिएट हो जाती है। तो क्या होता है एक दूसरे क्या करते हैं, यहाँ पर पोलैरिटी जनरेट होती है। सिस के अंदर सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड, जिसकी वजह से पोलैरिटी जनरेट होती है। तो हम कहते हैं कि सिस फॉर्म के अंदर क्या होती है, वो ज्यादा पोलैरिटी होती है बनिस्बत ट्रांसफॉर्म की। इसके अंदर IMF का मतलब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, मजबूत बॉन्ड होता है। मजबूत बॉन्ड होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, मजबूत बॉन्ड होगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह सिस फॉर्म का क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होती है। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास पोलर बॉन्ड है, किसी भी कंपाउंड की जब पोलैरिटी ज्यादा होती है तो उसकी डाइपोल मूवमेंट वैसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो सिस फॉर्म का पोलैरिटी भी ज्यादा है, डाइपोल मूवमेंट भी ज्यादा होगी। इसके अलावा ये क्या होते हैं ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म, वो क्या थे, नॉन पोलर थे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पोलर होंगे। नॉन पोलर डिसॉल्व होते थे नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर। सिस फॉर्म क्या है, हमारे पास क्या है, पोलर है, तो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर। ट्रांसफॉर्म की सिमेट्री बड़ी अच्छी थी, वो मोर सिमेट्रिकल, उनकी सिमेट्री तरतीब बड़ी अच्छी थी। लेकिन जहाँ पर इसकी सिमेट्री क्या होती है, लेस सिमेट्रिकल। कैसे? सिस के अंदर एक तरतीब नहीं बन रही, देखिएगा कार्बन नंबर 1 2 3 4, तो ये इस तरह जा रही है, सिमेट्री नहीं बन रही, ठीक है ना। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं ट्रांसफॉर्म आइसोमरिज्म इज मोर स्टेबल देन सिस फॉर्म। एक ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा राइट द कंडीशंस
ऑफ द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन, और इसके अलावा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डेफिनेशंस और उसकी ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसको देख लीजिएगा, इसमें किसी किस्म का मसला होगा तो फिर डिस्कस कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।